बिहार की 7 प्राथमिकताएं बिहार सरकार के अनुसार क्या रहने वाली है। जो पहला चरण था ये 2015 से लेकर के 2020 तक रहा था और 7 निश्चय पार्ट 2 जो घोषणा किया गया था यह 2020 से लेकर 2025 तक था। पार्ट 1 और पार्ट 2 ये समाप्त हो गया है। तो अब बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3.0 की घोषणा किया है। बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना 3.0 को मंजूरी दे दिया है और यह योजना अगले 5 वर्षों के लिए यानी कि 2025 से लेकर 2030 तक लागू रहने वाला है। बिहार की 7 प्राथमिकताएं बिहार सरकार के अनुसार क्या रहने वाली है। और आप सबको ज्ञात है बिहार में कोई भी परीक्षा हो, अब आपको एक प्रश्न आपको 7 निश्चय 3.0 से निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। बच्चों 7 निश्चय क्या है, तो 7 निश्चय को लेकर के थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले 7 निश्चय के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बिहार सरकार ने 7 निश्चय पहला चरण और दूसरा चरण, पहला चरण का जो घोषणा हुआ था बच्चों 2015 में इसकी घोषणा हुई थी और यह जो पहला चरण था ये 2015 से लेकर के 2020 तक रहा था और 7 निश्चय पार्ट 2 जो घोषणा किया गया था यह 2020 से लेकर 2025 तक था। यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ये समाप्त हो गया है। तो अब बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3.0 की घोषणा किया है जो लागू रहने वाला है। इसकी अवधि रहने वाली है 2025 से लेकर 2025 से लेकर के इसकी अवधि रहने वाली है 2030 तक। अब हमारे परीक्षाओं के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनने वाले यहाँ से कि बताइए 7 निश्चय में क्या क्या 7 प्राथमिकताएं हैं बिहार सरकार की। वो जो पहली प्राथमिकता है नए दोगुना रोजगार दोगुनी आय। दूसरी प्राथमिकता है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। तीसरी प्राथमिकता है कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि। चौथी प्राथमिकता है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य और पांचवी प्राथमिकता है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। छठी प्राथमिकता है मजबूत आधार आधुनिक विस्तार और सातवीं प्राथमिकता है सम्मान सबका सम्मान जीवन आसान। और इसमें शब्द जो अक्षर से लिखा हुआ है बिहार सरकार के द्वारा कि विकसित बिहार के संकल्प का 7 मजबूत आधार। तो बच्चों ये 7 निश्चय के 7 महत्वपूर्ण बिंदु है जो बिहार सरकार के कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दिया गया है। लागू कब से होगा, तो बच्चों लागू होने वाला है ये ऑब्वियसली 2025 में, अभी वही चल रहा है पार्ट 2, अब ये पार्ट 3 होगा और ये 2030 तक यहाँ पे लागू रहेगा। अगर आपसे उद्देश्य से पूछा जाए कि 7 निश्चय का उद्देश्य क्या है, तो बच्चों मोटे तौर पे यहाँ पे 2 उद्देश्य को इंगित किया गया है। पहला उद्देश्य है न्याय के साथ विकास। उद्देश्य क्या है, न्याय के साथ विकास। और दूसरा उद्देश्य इसमें रखा गया है, दूसरा उद्देश्य यहां शामिल किया गया है कि बिहार को विकसित बिहार बनाना है, विकसित बिहार का निर्माण, बिहार को जो है वो विकसित बनाना है, यह लक्ष्य रखा गया है इसके अंतर्गत। अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं इन 7 बिंदुओं पे कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। बच्चों सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहली प्राथमिकता देखो, सबसे पहले एक तरफ हमारे पास जो है ये बिहार सरकार का आधिकारिक रूप से जो पूरे आर्टिकल्स के फॉर्म में जो एक पैराग्राफ के फॉर्म में जानकारी वो है, और दूसरे तरफ मैंने क्या किया है कि आपके लिए बहुत संक्षिप्त में वो तमाम बातें हमने यहाँ पे साझा किया है। तो पहली जो प्राथमिकता है बिहार सरकार का 7 निश्चय के पहली जो निश्चय है उसमें क्या बातें की गई है, दोगुना रोजगार दोगुनी आय। इसके अंतर्गत बिहार सरकार अगले 5 वर्षों में क्या काम करने वाली है। तो पहला जो यहाँ पे सरकार ने लक्ष्य रखा है वो है कि राज्य में प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना। अगली जो इसमें लक्ष्य है कि दोगुना कैसे होगा, तो सरकार ने आगे इस विषय को चर्चा किया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपया दिया जा रहा है और साथ ही साथ अगर वो रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए काम करती हैं तो उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। जी हाँ साथियों, जिसको लेकर अभी काफी चर्चा भी था। तो 2 लाख रुपया मिलेगा कब, जब वो 10,000 रुपए का सही निवेश करती हैं। दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु है कि 2023 में राज्य में जाति आधारित गणना के आधार पर जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसमें 94 लाख परिवार चिन्हित किए गए थे जो अत्यधिक गरीबी का सामना कर रहे हैं। तो बिहार सरकार ने इसमें शामिल किया है कि उन लोगों को रोजगार योजनाओं में आच्छादित किया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। एक विषय को यहाँ पे ध्यान देना, आपको ध्यान होगा कि सरकार ने 94 लाख परिवारों के लिए
2-2 लाख रुपया लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत देने की घोषणा किया था। तो यहाँ पे सरकार ने वो 2 लाख की बात नहीं किया है, सरकार ने ये बोला है कि 94 लाख ऐसे परिवार जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए चिन्हित किए गए हैं सर्वेक्षण में, उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सरकार के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कवर किया जाएगा, आच्छादित किया जाएगा। यानी कि सरकार ने 2 लाख रुपया का वितरण और आवंटन की जो बात थी उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको इनविजिबल रखा है और दृश्य रखा है। ठीक है, आगे क्या है, आगे बातें की गई है कि बिहार के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजारों का विकास किया जाएगा। जी हाँ साथियों, बाजार, लोकल मार्केट्स डेवलप किए जाएंगे ताकि जो स्थानीय उत्पाद है उसकी बिक्री को बढ़ावा दिया जा सके। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की व्यवस्था की जाएगी और सरकार ने इसके लिए अलग से युवा रोजगार एवं कौशल विभाग बनाने का घोषणा किया है। जी साथियों, आपको ध्यान होगा पहले बिहार सरकार में 45 विभाग था, हाल में सरकार ने 3 नए विभाग गठित किए हैं। अब बिहार सरकार के पास 48 विभाग हो गया, उसमें एक विभाग जो होगा उसका नाम है युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग। सरकार का कहना है कि हमने इस विभाग को इसलिए बनाया है ताकि हम 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 वर्षों में नौकरी रोजगार दे सकें। तो ये पहला निश्चय है जिसमें लिखा हुआ है दोगुनी रोजगार होगी और दोगुनी आय भी होगी। क्लियर रहेगा ये।